जय हिंद स्टूडेंट्स। सीबीएसई ने 10th क्लास के लिए मार्क्स देने के लिए एक नया फॉर्मूला तय किया है और साथ ही में तय किया है कि कब तक रिजल्ट तैयार होंगे, किन किन आधारों पर आपके रिजल्ट तैयार किए जाएंगे और भी अनेकों अनेक जानकारियां हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा संपूर्ण जानकारी आपके 10th क्लास सीबीएसई के रिजल्ट्स के बारे में। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं हमारी एग्जाम्स होगी या नहीं होगी, तो 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए भी आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सीबीएसई की तरफ से कुछ बड़े फैसले निकल कर आ रहे हैं, चलिए पूरी जानकारी को विस्तार में जान लेते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर रद्द की गई 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए शनिवार को अंक निर्धारित करने की नीति की घोषणा की है। वहीं 10वीं बोर्ड का परिणाम जून के तीसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, सीबीएसई 10th के नतीजे 20 जून को जारी हो सकते हैं और रिजल्ट के लिए 8 टीचरों की कमेटी बनेगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, 8 टीचर संगठित होकर आपका रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे। साथ ही में एक बड़ी बात है, पिछले 3 साल के बेस्ट रिजल्ट के आधार पर मिलेंगे नंबर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको इस बार के जो नंबर मिलेंगे वो आपके प्रीवियस 3 ईयर के रिजल्ट पर बेस्ड होगा। सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 20 जून को घोषित किया जाएगा, ऐसा ऐलान किया है। जी हाँ, आपका रिजल्ट 20 जून यानी कि जून के तीसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है, ऐसा स्वयं सीबीएसई के सचिव संयम भारद्वाज ने कहा है। चलिए अगला अहम बिंदु जान लेते हैं। सीबीएसई के नोटिफिकेशन के मुताबिक नतीजे तैयार करने के लिए हर स्कूल को 8 सदस्यीय रिजल्ट कमेटी बनाना होगी। जी हाँ, इसमें स्कूल के प्रिंसिपल के अलावा मैथ, सोशल साइंस, साइंस और 2 लैंग्वेज टीचर भी होंगे। जी हाँ, कमेटी में 2 टीचर्स पड़ोस के स्कूल से भी रखने होंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को शंका है कि आपके रिजल्ट्स पार्शियलिटी से बन जाएंगे या पार्शियलिटी होगी आपके रिजल्ट्स में, तो आपके लिए सीबीएसई ने बड़ी गाइडलाइन जारी की है। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया है कि 8 टीचर्स की टीम में 2 टीचर्स पड़ोस के स्कूल के भी रखना ही होंगे। यदि कोई भी स्कूल रिजल्ट बनाने में पार्शियलिटी करता है तो उसे जुर्माना या तो उसके स्कूल की संबद्धता भी निरस्त की जा सकती है। चलिए बात करते हैं क्या है रेफरेंस ईयर का क्राइटेरिया। स्टूडेंट्स, सीबीएसई के मुताबिक रिजल्ट के लिए पिछले 3 साल में स्कूल के सबसे बेहतर नतीजे वाला साल को आधार वर्ष यानी कि रेफरेंस ईयर माना जाएगा। विषयवार अंक निर्धारित करने के लिए यह तरीका होगा, यानी कि स्टूडेंट्स आपके 2020-21 के रिजल्ट जो कि 10वीं बोर्ड के रिजल्ट बनना है, उनमें आपके लास्ट ईयर के रिजल्ट्स भी देखे जाएंगे और उनके औसत अंकों के आधार पर ही आपको इस बार 10वीं के रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यह भी कहा जा रहा है कि औसत अंक जो भी आपके 3 वर्षों के रहेंगे उससे 2 अंक कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है। काफी बच्चे परेशान है, रेफरेंस ईयर क्या है। रेफरेंस ईयर यानी कि आधार वर्ष को आपको कैसे समझना है, चलिए समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मिसाल के लिए यदि 2017-18 में स्कूल के सभी छात्रों के अंकों का औसत 72% और 2018-19 में 74 और 19-20 में यदि 71 था, तो वर्ष 2018-19 को रेफरेंस ईयर माना जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि 2018-19 में 74% यानी कि सबसे अधिक औसत प्रतिशत था, तो उसी वर्ष को आपका आधार वर्ष माना जाएगा। और स्टूडेंट, सीबीएसई स्कूलों को उनके रेफरेंस ईयर और विषयवार अंक भेजेगा और विषयों में दिए जाने वाले अंक औसत अंक से 2 अधिक या कम हो सकते हैं, लेकिन 5 विषयों के अंक रेफरेंस ईयर के औसत अंक से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। एक बड़ी खुशखबरी है 10th क्लास सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, आपको इंटरनल असेसमेंट के अंक पहले की तरह ही दिए जाएंगे। एक और बड़ी जानकारी है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए जो 8 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उस कमेटी में 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षक ही रहेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए यह अच्छी न्यूज है कि आपको जो टीचर्स पढ़ाते थे वही टीचर्स आपकी इस कमेटी में होंगे और साथ ही में आपके प्रिंसिपल भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। यह भी ध्यान रखना होगा कि शिक्षक किसी छात्र के पेरेंट्स ना हो। जी हाँ, उस कमेटी में कोई भी शिक्षक ऐसा ना हो जिसका बच्चा उसी स्कूल में छात्र हो, उसका मूल्यांकन उस शिक्षक द्वारा नहीं करवाया जा सकता। स्टूडेंट, 5 मई तक स्कूलों को रिजल्ट कमेटी का गठन करना है। 10 तारीख तक रेशनल डॉक्यूमेंट तैयार करना है। 15 मई यानी कि स्कूल कोई असाइनमेंट कराना चाहे तो वह करवा सकता है 15 मई तक, उसके आधार पर आपको अंक मिल सकते हैं। 25 मई तक रिजल्ट का फाइनलाइजेशन होना है और 5 जून को रिजल्ट सबमिशन करना होगा। जी हाँ, सीबीएसई की पोर्टल पर स्कूलों को 5 जून तक अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा और
11 जून तक इंटरनल असेसमेंट के अंक भी जमा करने होंगे और इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 20 जून तक 10वीं के नतीजे जारी हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप लोगों के लिए हमने एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रखा है कि आपके 100 मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। 20 अंक आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, 10 अंक आपके यूनिट और पीरियोडिक टेस्ट के होंगे, 30 आपके मिड टर्म या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के होंगे और 40 मार्क्स जो होंगे वो आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस के होंगे। जी हाँ स्टूडेंट, इसी के आधार पर आपके 100 मार्क्स में से आपको मार्क्स दिए जाएंगे और इसी के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। हम लोग बात करते हैं सीबीएसई 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। 12th क्लास स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं अपने एग्जाम्स को लेकर कि उन लोगों के एग्जाम्स ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि रेगुलरली हमारी कंट्री में कोविड केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और डे बाय डे इनके नंबर्स भी इनहांस हो रहे हैं और इन्हीं को देखते हुए शायद इस बार सीबीएसई को अपना डिसीजन चेंज करना होगा और अपनी ऑफलाइन एग्जाम्स का मोड चेंज करते हुए उनको या तो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर या तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार करना होगा। सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर्स भी जारी किए हैं, आप लोग उन सैंपल पेपर्स को पढ़ते रहिए। शायद आप लोगों की ऑनलाइन एग्जाम्स हो और ऑनलाइन एग्जाम्स में आपके सैंपल पेपर आपके लिए, तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आप लोगों की यदि ऑनलाइन एग्जाम्स भी होती है तो आप लोगों के सैंपल पेपर के आधार पर ली जाएगी। तो आप लोग अपने सैंपल पेपर पढ़ते रहिए और साथ ही अपने घरों में स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। कोई लेटेस्ट अपडेट मिलती है तो आप तक हम लोग जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।